औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा फ़वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मौज़ूए गुफ्तगू ये चल रहा है कि शहज़ादी सलामुल्लाहि अलैहा ये जो इस्मत सुग़रा की मालिका हैं, सानिये ज़हरा हैं, तमाम पंजतन के सिफ़ात का जो निचोड़ हो उसे ज़ैनब कहते हैं। उस अज़ीम शख्सियत की गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि बीबी ने इमामत का पहला मसला इमाम सज्जाद से पूछा और वो मसला ये था कि हम जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं। और इमाम ने भी सराहत के साथ उस जवाब को दिया और कहा कि फूफी अम्मा, आपके ऊपर जान का बचाना वाजिब है। बात कल यहाँ तक पहुँची थी। इसके रीज़न्स, इसकी वजूहात जो मैं 2-3 साल पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन एक बस चीज़ बयान करके ताकि मैं आगे बढ़ा सकूँ मौजू को। एक वजह तो ये थी कि बताना ये था कि कभी आलिम के सामने अपनी राय पे अमल न करना, बल्कि उस आलिम से पूछना कि आगे शरीयत पे चलना कैसे है। एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि दुनिया के जहन माऊफ हो जाते हैं, दुनिया के जहन ख़राब हो जाते हैं, दुनिया के जहन मिस्टेक करने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, बोलते कुछ हैं निकलता कुछ है, हिज़ियान बकने लगते हैं। मगर आले मोहम्मद वाक़े करबला के बाद भी अपने सर को सजदे में रख के अपने जहन की कुव्वत भी बता रहे हैं, परवरदिगार का तारुफ भी करा रहे हैं। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये भी बताया बीबी ने कि हमारा जहन कितना मजबूत है, और ये भी बताया कि शरीयत इस्लामिया पर अमल करना कितना ज़रूरी है। ऐसे माहौल में भी हम बहके नहीं हैं। देखिए, एक होता है तलवार का ज़ख्म, एक होता है जहर का असर। तलवार का ज़ख्म अगर जहन से, दिमाग से किसी ने आपके दिमाग पे तलवार लगा दी हो और आप पे वार कर दिया हो और आपके बदन का काफ़ी खून बह गया हो और दिमाग का सारा खून बह जाए, तो दिमाग में डॉक्टर कहते हैं सब कमज़ोरी आ जाती है। अगर दिमाग पे वार हो जाए तो दिमाग में कमज़ोरी आ जाती है। लेकिन अगर वार भी दो हों, मसलन एक वार हो तलवार का और वो तलवार जहर में भी बुझी हुई हो, समझ रहे हैं आप, तो अब इसका मतलब यह है कि तलवार का वार भी है और जहर का असर भी है। ऐसे माहौल में आदमी को बहक जाना चाहिए। हमारा क्या कहती है हमारी अक्ल कि हमें आदमी बहकना चाहिए। भाई,
खून निकल गया है, जख्म तेज लगा है, तलवार का कारी जख्म है, और उसके अलावा जहर में तलवार बुझाई गई है। लेकिन अजीजों याद रखिए, तब समझ में आएगा कि ज़ैनब क्या है। अगर आपके अज़हान आलिया में रमज़ानुल मुबारक का 21 का वाक़या आ जाए कि अली के सर पर तलवार भी लगी है, जहर का असर भी है, खून बह भी गया है, मजमा समझ रहा था अली बहक जाएंगे, मगर अली जब तक बिस्तर पे रहे, सलूनी 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 सलूनी, जो पूछना है अली से पूछो। अमा जिसके बाबा का जहन तलवार और जहर के असर से न बहके, उसी बाप की जीनत को ज़ैनब कहते हैं। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद को। आवाजें समझ में आ गई? तो एक तो ये कि कितना माइल है मेरी बीबी शरीयत की तरफ और इल्म की तरफ। मसला पूछ रही है, मसला पूछ के अब शहजादी बाहर आ गई। अब यहां से सुनिए, तवज्जो चाहता हूं मैं, क्योंकि शाम गरीबा को आपने इतनी डिटेल में हो सकता है ना सुना हो। अब बीबी इधर आ गई। अब शहजादी के ऊपर जिम्मेदारियां हैं इमामत की भी, और जिम्मेदारियां हैं कायनात की भी, और जिम्मेदारियां हैं यतीमों की भी, और जिम्मेदारियां हैं बेवाओं की भी। यानी यतीम बच्चों को भी देखना है, इमामत को भी देखना है, कायनात को भी देखना है। इसलिए कि इस पीरियड में इमाम सज्जाद से कोई आदमी मसला पूछने नहीं आ सकता। मैं तवज्जो चाहता हूं, बड़ा अजीबो गरीब सा फलसफा है ये। इमाम सज्जाद से इस पीरियड में कोई मसला पूछ नहीं सकता है, इसलिए कि यजीद की तरफ से पाबंदियां हैं। सज्जाद के पास कोई आ नहीं सकता है, सज्जाद तकरीर भी नहीं कर सकते हैं। तो इस माहौल में हिदायत का इंतजाम या तो अल्लाह की रुक जाए, अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, या तो हिदायत का इंतजाम रुक जाए। अगर हिदायत का इंतजाम रुके तो शैतान की जीत हो गई और रहमान हार गया, और अगर हिदायत का सिलसिला चले तो अगर इमाम हिदायत के लिए बोले तो कत्ल कर दिया जाए। अब जरूरत पड़ी कि इमाम हुसैन और सज्जाद के बीच में कोई ऐसी आलिमा हो जो इमामत को भी संभाले, उम्मत को भी संभाले। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। समझ रहे? अक्ल कहती है या नहीं कहती है? इसीलिए शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने कहा कि तमाम की तमाम कायनात का मर्जा, तमाम की तमाम कायनात का मरकज, जब तक इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मरज से बरी न हुए, तब तक कायनात का मर्जा ज़ैनब कुबरा थी। यानी दीन के सारे मसाइल अगर कोई बीबी हल कर रही थी तो वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी। अब मुझे आप ये बताइए, शारजा का कितना मजमा होगा? 1000, 10,000, 15,000, 20,000। तो इस 15,000 के लिए अगर मैं किसी आलिम को सेलेक्ट करूं, किसी आलिम को मुअय्यन करूं, तो बताइए कैसा आलिम मुअय्यन करूं? मैं उसी आलिम को तो भेजूंगा जो 10, जितने भी यहां 10-15,000 का मजमा है, वो उन सब में आलिम हो। अरे तवज्जो चाहता हूं भाई, हैं? यानी जब हम किसी को भेजेंगे तो देखेंगे कि वहां की इस्तेदाद कैसी है, और उसके बाद वो आलिम आया। तो अगर मजमे में उससे बड़े जानने वाले मौजूद हैं तो फिर हिदायत का इंतजाम इसके हाथ में नहीं होना चाहिए, हिदायत का इंतजाम उसके हाथ में हो जो इससे बड़ा आलिम है। देखिए बहुत बड़ी फलसफे की बात है अगर आप इसे महसूस कर लें तो। अब ये जो पूरी कायनात में जनाबे ज़ैनब मरकज हैं, तो जिन्नात सवाल कर लें, इंसान सवाल कर लें, मर्द सवाल कर लें,
औरत सवाल कर ले, यजीदी कोई सवाल कर ले, कोई दूसरे मजहब का आदमी सवाल कर ले, ऐसे माहौल में दीन की कश्ती को पार लगाना और ऐसे माहौल में लोगों के हर सवाल का जवाब देना, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी खातून होनी चाहिए कि जो दुनिया की अगर पढ़ाई भी होगी, अरे मैं भाई तवज्जो चाह रहा हूं, अगर दुनिया अल्लाह भाई, अगर वो दुनिया की पढ़ाई भी होगी तो जिन लोगों ने पढ़ाया है उस्ताद, उनका इल्म उससे ज्यादा होगा। तो हिदायत का इंतजाम उस्ताद के हाथ में होना चाहिए, शागिर्द के हाथ में ना हो। और शेख सदूक कहते हैं पूरी कायनात का मर्जा जनाब ज़ैनब थी शाम गरीबा में, यानी पूरी कायनात से जो भी सवाल आता अगर उसे कोई हल कर सकता था तो उसे ज़ैनब कहते हैं। इसीलिए जरूरी है ज़ैनब दुनिया की पढ़ाई भी ना हो। अब जरूरी है कि ज़ैनब पढ़ाई हुई हो अल्लाह की, इसीलिए कहा अंते आलिमा गैर मुअल्लमा, आप ऐसी पढ़ी लिखी हैं जिनको किसी उस्ताद ने नहीं पढ़ाया। इसीलिए उलमा लिखा कि जनाब ज़ैनब के पास इल्म लदुन्नी था, यानी अल्लाह की तरफ से इनायत हुआ था बीबी को इल्म। शहजादी के सीने में जो इल्म था वो अली से लिया हुआ, हसन से लिया हुआ, हुसैन से लिया हुआ, रसूल से लिया हुआ, बीबी ज़हरा से लिया हुआ, और उसके अलावा अल्लाह का दिया हुआ इल्म है। तो जिसे 5 मासूमों ने तैयार किया हो, जरा सोच के बताइए उसकी शान कितनी होगी। चलिए ये तो इल्मियत के लिहाज से हो गया, अब इबादत के लिहाज से देख लीजिए। इमाम ने चलते वक्त एक वसीयत की अपनी बहन से, और उस वसीयत को आप जवान खुसूसन जिन लोगों में इबादत की ताकत है वो इस मसले को जरूर सुने। उनसे कहा ला तनसीनी उख्ती ज़ैनब ला तनसीनी फी सलातिल लैल, ये मेरी बहन ज़ैनब मेरी आखिरी वसीयत सुन लो, और ये आखिरी वसीयत है बहन से, मुझे कभी भी नमाज शब में फरामोश न करना। भाई ये मसला थोड़ा सा, चूंकि मैं एक स्टूडेंट हूं, तालिब इल्म हूं, तो थोड़ा सा मुझे भी रिसर्च का हक है। देखिए ऐसे माहौल में अगर आदमी वाजिब ही पढ़ ले तो वही बहुत बड़ा मोमिन है, बजाय इसके के मुस्तहब। तो इमाम को यह कहना चाहिए था बहन ज़ैनब मुझे सुबह की नमाज में ना भूलना, नहीं है। मुझे मगरिब की नमाज में ना भूलना, यह भी नहीं है। मुझे ईशा की नमाज में ना भूलना, यह है। मुझे जोर असर की नमाज में ना भूलना, एक जगह मुझे दिखा दीजिए किसी जगह हो। या आप कह देते मुतलकन मुझे दुआ में ना भूलना, ना तो यह कहा मुझे दुआ में ना भूलना, ना ये कहा कि मुझे मगरिब में ना भूलना, ना ये कहा कि मुझे ईशा में ना भूलना, ना ये कहा कि मुझे सुबह में ना भूलना। क्या कहा? मुझे नमाज शब में मौला आपके जैसी शहादत के बाद और करबला जैसे वाक़े के बाद अगर वाजिब ही पढ़ ले, यही बहुत बड़ा मसला है। कहा नहीं, पहले सामने वाले का मकसद समझो क्या है। हमने कहा मकसद क्या है? कहा यजीद का असले मकसद ही है इबादतों को मिटाना। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, यजीद का असल मकसद है सजदों को मिटाना, इबादतों को खत्म कर देना, इबादतों पे जवाल ले आना। मैंने मगरिब का लफ्ज नहीं कहा, ईशा का लफ्ज नहीं कहा, बल्कि यजीदियत को चैलेंज किया मैंने ज़ैनब को वसीयत करके, और यजीदियत की ताकत को चैलेंज करके कहा ओ यजीद, तेरी ताकत बस इतनी है जो मेरी ज़ैनब को मुस्तहब सजदों से ना रोक सके।
एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। महसूस किया आपने? जब तू मेरी बहन को मुस्तहब सजदों से न रोक सके, भाई ये नमाज तो मुस्तहब ही है ना, और इसीलिए ये नमाज वो ही पढ़ सकता है जिसे उधर से परमिशन मिली हो। ये आप जहन में रखिए। ये इतनी भारी नहीं है और इतनी मुश्किल भी नहीं है कि आप ना पढ़ सकें। इससे मुश्किल काम तो आप पूरे दिन में पता नहीं कितने करते हैं, मगर वो कर लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप 10 बजते ही सो जाते हो, यानी कोई आदमी ऐसा नहीं जो 12-1 से पहले सोता भी हो, मगर जाग रहा है, नहीं पढ़ रहा है। जाग रहा है, नहीं पढ़ रहा है। इसलिए कि नमाज शब का डायरेक्ट राबता है तौफीक इलाही से। अगर किसी को तौफीक है तो पढ़ेगा, और तौफीक नहीं है, या जिससे अल्लाह अच्छा इरादा रखता है, उसे नमाज शब की तौफीक दे देता है। मगर आप देखें, मेरे मौला से पूछा जवान ने, ऐसे जवान बहुत आए मौला की खिदमत में। एक जवान आ गया, मौला सब कुछ है, नमाज का वक्त भी है, मैं खाली भी हूं, और मुझे वक्त भी है, और मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, और कोई काम भी नहीं है, और बिस्तर पे आराम से लेटा भी हूं, और फिर भी दिल चाहता है नमाज शब पढ़ने को, लेकिन नहीं पढ़ पाता मैं। ये बताइए, ये हमारे साथ पोजीशन है या नहीं है? है हमारे साथ भाई, मेरे साथ भी, आपके साथ भी है कि हम नहीं पढ़ पाते। तो मौला वजह क्या है जो हम नहीं पढ़ पाते? मौला ने कहा तुमने कोई गुनाह ऐसा कर लिया है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे तौफीक नहीं दी है। तो हमारी जिंदगी में कोई गुनाह ऐसा हो जाता है जिससे हम वरना इतना बड़ा जुमला कि असरे आशूर हुसैन इब्ने अली अपनी बहन से यह कह के जाए मुझे नमाज शब में ना भूलना, तो यह बताइए कितनी अजीम जिम्मेदारी है। कहा जा रहा है ज़ैनब से, सुनाया जा रहा है आपको। बस मैंने लफ्ज कह दिया बड़ा तबलीग का। कहा गया है जनाबे, यह है मुतालबा। जो कौम पूरी रात जाके रात भर शब्बेदारी में मातम कर सकती है, वो 11 रकत नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? बताइए मुझे सोच के। भाई अगर कमजोरी है तो पूरी रात मातम हम कैसे कर लेते हैं? नमाजें सब नहीं पढ़ पाता। दोनों चीजें निहायत जरूरी हैं एक अज़ादार के लिए। मातम भी जरूरी है, नमाजें शब भी जरूरी है, इसलिए कि मातम ख्वाहिश है ज़ैनब की, नमाजें शब ख्वाहिश है हुसैन की। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो हमारा जवान लड़का एक की ख्वाहिश पे अमल करता है, एक की ख्वाहिश पे नहीं। ये जितनी भी आजादारी है ये ज़ैनब और जनाबे ज़हरा की ख्वाहिश है। हुसैन इब्ने अली की ख्वाहिश है नमाज़े शब। इसीलिए कहा मेरी बहन ला तंसीनी फी सलातिल लैल, मुझे नहीं भूलना नमाज़े शब में। अच्छा, इसीलिए अब इमाम सज्जाद का वो कौल आ गया कि मैंने 11 मुहर्रम में देखा तो मेरी फूफी नमाज पढ़ रही थी ऐसे माहौल में, इसलिए कि ये नमाज नहीं थी। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, अगर ये 1 लाख का मजमा भी होता खुदा की कसम खड़ा हो जाता। बड़ा अजीब सा जुमला है, ये ज़ैनब का सजदा नहीं था, ये हुसैन की फतह की मोहर थी।
अल्लाहुम्मा। सबसे ज्यादा कभी कभी जवान के जहन में एक सवाल आता है, वो सवाल भी आप सुन लीजिए और उस सवाल को दिल में उतार लीजिए। ए परवरदिगार, कितना अच्छा होता जो तू 1 महीने की नमाज एक ही दिन में पढ़वा लेता। बस ये सुबह को उठो, फिर दोपहर को, फिर मगरिब, फिर ईशा। अच्छा ईमानदारी से बताइए, कभी कभी जहन में आपके आता है या नहीं आता कि यार कितना अच्छा होता जो हर महीने की 30 या 29 तारीख को अल्लाह कह देता बा आधा घंटा आज पढ़ ले और तेरे पूरा महीना माफ। कहा नहीं है अल्लाह ने कहीं, जब तो हम 6 दिन की पढ़ के पूरे साल की पढ़ लेते हैं। वो जो रमजान मुबारक में पढ़ते हैं 6 दिन की, तो ऐसे पढ़ के उठते हैं जैसे पूरा हिसाब क्लियर कर दिया मैंने अल्लाह का, समझ रहे? तो ऐसे ही अगर अल्लाह कह देता, कभी कभी हमारा जवान कि भाई इतनी परेशानी सर्दी में उठना, चलो यहां तो वसाइल हैं, अब इंडिया पाकिस्तान में आप जाइए, अल्लाह की पनाह क्या सर्दी पड़ रही है। तो ऐसे में परवरदिगार कितना अच्छा होता जो तू एक ही दिन पढ़वा लेता, 1 महीने में 1 दफा। अब इसका जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए, अगर आपसे गुनाह महीने में 1 ही दिन होता तो अल्लाह नमाज भी 1 ही दिन पढ़वाता। सुनिएगा, बड़ा मसला है? यानी अगर आप गुनाह सिर्फ 1 ही दिन करते तो अल्लाह नमाज भी आपसे 1 ही दिन पढ़वाता। मगर आपसे गुनाह रोज होते हैं तो अल्लाह ने नमाज भी रोज रख दी। ये उसका लुत्फो करम था। इधर आप गुनाह रोज करते हैं, नमाज पढ़वाता 30 दिन के बाद, 1 महीने में 1 दफा। तो ये ऐसा ही आदमी होता जो सुबह को रोज उठता मगर मुंह ना धोता। भाई, एक आदमी का मुंह अगर रोज गंदा होता है तो अक्ल क्या कहती है, उसे रोज धोना चाहिए या 1 महीने में 1 दफा धोना चाहिए? बोलिए जोर से। मुंह गंदा रोज होता है तो रोज उसकी धुलाई होनी चाहिए। भाई, ये इसी तरह नमाज है। चूंकि तुम अपनी रूह को गंदा कर लेते हो गुनाह करके, तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो रोज आपको पाक कर सके। इसीलिए अल्लाह ने नमाज रखी। रिवायत में मौजूद है, ये जो सुबह की नमाज है, ये जो ईशा के और सुबह के बीच में आपसे गुनाह हुआ रात में, उसको धोने के लिए रखी गई नमाज सुबह। उसके बाद नमाज जोहर इसलिए रखी गई ताकि सुबह से लेके जो जोहर तक गुनाह किए हैं उनका खात्मा हो जाए। फिर मगरिब और असर के बीच में जो गुनाह खत्म हुआ उन्हें मगरिब खा जाए। फिर जो मगरिब के बाद से लेके 12 बजे तक का टाइम है, उसमें चूंकि ज्यादा गुनाह होते हैं इसलिए नमाज शब की ख्वाहिश की गई, ताकि जब उठे तो भी पाक हो, जब सोए तो भी पाक हो। इसीलिए इमाम ने फरमाया ये नमाजें नहीं हैं। सुन लीजिए आज नमाजों का फलसफा कि क्यों रखी गई हैं 5 वक्त और 3 वक्त नमाज। इसलिए रखी गई हैं चूंकि इंसान से हर वक्त गुनाह होता है और मौत का कोई वक्त नहीं है। अल्लाह चाहता है जब मेरा बंदा मेरे पास आए तो नमाज के जरिए पाक हो जाए, ताकि नजिस हालत में ये मेरे पास नहीं आए। तो अब आप नमाज का फलसफा समझ लीजिए। सुबह की नमाज रात के गुनाह खा जाती है, जोहर की नमाज जो सुबह के गुनाह है वो खा जाती है, उसके बाद जो शाम के गुनाह है वो मगरिब खा जाती है, फिर जो 12 बजे तक के हैं वो नमाज सब खा जाती है। इसीलिए इमाम ने फरमाया नमाज की मिसाल ऐसे समझ लो। कैसे? कहा जैसे एक आदमी के सामने, घर के सामने एक नहर जारी हो और नहर में साफो शफाफ पानी हो, तो कितना पागल आदमी वो है जो अपने मुंह को गंदा रखे और नहर पे जाके अपना मुंह न धोए।
अरे मैं क्या करूं, इमाम का फलसफा है ये। इमाम कहते हैं 5 वक्त की नमाजों का फलसफा है कि जैसे किसी आदमी के घर के सामने सफेद नहर जारी हो पानी की, इधर मुंह गंदा हुआ इधर धो लीजिए, सलामत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब समझे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुनाहों को एकदम खत्म करती हैं। मसलन उनमें से एक है नमाज। नमाज गुनाह को, ये जो वुजू में चेहरा धोते हो, ये जो हाथ धोते हो, इसका फलसफा फिर कभी बताऊंगा। अब तो मैंने सरसरी तौर पे बता दिया आपको कि नमाज जो है वो गुनाह आदमी के खा जाती है। नमाज की मिसाल है जैसे आदमी के घर के सामने नहर जारी हो। उसके बाद सुनिए फिर, और वो भी गौर से सुनिए, मां बाप की खिदमत। ये जो मां बाप की खिदमत है, ये भी इस्लाम ने इसीलिए रखी है कि इधर जवान से गुनाह हो, इधर मां बाप की खिदमत करे, और ये खिदमत गुनाहों को खा जाए। हाँ, अभी कुछ सोच में बैठे हैं बेचारे। तो खैर मैं भी बताता हूं इसको। नबी की खिदमत में आया एक शख्स, आके कहने के लगे, या नबी अल्लाह, मा मिन अमलिन कबीहिन इल्ला वक़द अमिल, तो कोई बुरा काम ऐसा नहीं है जो मैंने ना किया हो, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो मैंने ना किया हो, कोई गलती ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं किया हो, यानी सारे गुनाह मैंने किए, हर तरीके का गुनाह मैंने किया। या रसूल अल्लाह, क्या मेरे बचने का कोई रास्ता है? नबी ने फरमाया, हल मिन वालिदै का अहदुन हय्युन, क्या तेरे वालिदैन में से कोई जिंदा है? कहा हां मेरा बाप जिंदा है। कहा तो जा अपने बाप की खिदमत करता चला जा, गुनाहों से पाक होता चला जा। ये जो एक लुकमा भी खिलाते हो ना कभी बाप को मम्मा को, इसकी ताकत बताऊं मैं आपसे। मसलन अम्मा अब्बा बैठे हैं, कमजोर हैं, आपने दस्तरखान से लुकमा उठाया, अपनी अम्मा अब्बा को खिला दिया, इसकी ताकत बताऊं? रिवायत में मौजूद है, फ़इन्नहु जुन्नतुम मिनन नार लक़िमहु बियदिक, अपने हाथ से लुकमा बना बना के अपने माँ बाप को खिला। क्यों? इसलिए कि जब तुझे जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा तो यही लुकमा जो माँ बाप को खिलाया है, ये तेरे और जहन्नम के दरमियान में हायल हो जाएगा और तुझे जहन्नम में नहीं जाने देगा। तो बाप की खिदमत गुनाह को खा जाती है। एक मर्तबा ये जवान चला बाप की खिदमत करने के लिए, नबी ने फरमाया, काश इसकी मां जिंदा होती। लोगों ने पूछा, या नबी अल्लाह मतलब? का मतलब यह है अगर मां जिंदा होती और मां की खिदमत करता तो गुनाह और जल्दी माफ होते। ये वो सुने जो माएं हैं, मगर मां बन के रहिए। हाँ, तो मां की खिदमत गुनाहों को और जल्दी खा जाती है। तो ये जो मां बाप रखे गए हैं आपके घरों में, ये भी आपके गुनाह को वाश करने की मशीन है। यानी इधर आपसे गुनाह हुआ, इधर मां बाप की खिदमत कर ली। तमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में लिखा, तमाम शियों की किताबों में मौजूद है कि मां बाप की खिदमत करते चले जाइए, सारे गुनाहों को मिटाते चले जाइए। अब मुझे हदीस याद आ गई, ताकि आप जितने भी बैठे हैं सब जरा इसकी तायीद करेंगे। अगर मां बाप की खिदमत गुनाहों को खा जाए तो ना किसी मौलवी को ताज्जुब है, ना किसी मुल्ला को ताज्जुब है। और अगर हम कहें अली की मोहब्बत गुनाहों को खा जाती है, सलावत भेज दें मोहम्मद। तो अभी आप समझे, तो मां बाप की खिदमत गुनाहों का खात्मा कर देती है। नमाज शब, तीसरा मरहला, मैं वहीं आ गया उसी मौजू पे। तीसरा मरहला, ये जो वाजिब नमाजें हैं ये गुनाह खा जाती हैं, मां बाप की खिदमत गुनाह खा जाती है। एक शख्स नबी की खिदमत में, उसने कहा, या नबी अल्लाह और अमीरुल मोमिनीन, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हो गए, क्या करूं? इमाम ने कहा, नमाज शब पढ़। तो ये नमाज शब तुझे गुनाहों से
पाक कर देती है। तो कितनी चीजें हैं जो गुनाह को वाश करती हैं जल्दी से। मां बाप की खिदमत 1, नमाज 2, नमाज शब 3, ये 3 चीजें हैं। बहुत और भी चीजें हैं लेकिन मेरा वो मौजू नहीं है। तो नमाज शब, इमाम ने फरमाया मेरी बहन मुझे नमाज शब में न भूलना। क्यों? इसलिए कि जब ज़ैनब ज्यादा सजदे में रहेगी, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इलल्लाह व हुवा साजिदुन, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बंदा उस वक्त होता है जब उसका सर सजदे में हो। रिवायत है बाकायदा, 6ठे इमाम, 7वें इमाम, 8वें इमाम, रसूल खुदा मौला अली, हर एक इमाम से रिवायत है अक़रबु मा, बंदा सबसे ज्यादा। अब मैं सवाल करता हूं आपसे, बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कब होता है? जब उसका सर सजदे में हो। क्यों? जब रुकू में है तो अल्लाह के करीब नहीं है, जब कयाम में है तो अल्लाह के करीब नहीं है, जब दूसरी इबादत कर रहा है कहा नहीं उस वक्त अल्लाह के करीब है। अक़रब कहते हैं अरबी जबान में बहुत ज्यादा करीब। अक़रबु सबसे ज्यादा करीब। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तेरे रगे जान से भी ज्यादा तेरे करीब हैं। अब आप समझे कितना, यानी सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कौन करता है? जोर से बोलिए। सजदा। यजीद की कोशिश है दूर करना बंदों को खुदा से। अब इससे ज्यादा फजाइल कहां से लाऊं बीबी के? यजीद की कोशिश है बंदों को अल्लाह से दूर करना, हुसैन की ख्वाहिश है बंदों को खुदा से करीब करना। इसीलिए वसीयत करके गए मेरी बहन मुझे नमाज शब में न भूलना, इसलिए कि जैसे जैसे तू कूफे में, शाम में, जिंदान में, दरबार में, रास्तों में सजदे करती चली जाएगी, यजीदियत का मिशन मिटता चला जाएगा। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो ज़ैनब के सजदे, ज़ैनब की इबादतें यजीद के मिशन को मिटाने के लिए हैं। इसीलिए कहा मुझे नमाज शब में न भूलना, यानी सबसे ज्यादा बंदा अल्लाह। अच्छा ये भी याद रखिए, शैतान भी आपको बहकाने की कोशिश सजदे तक ही करता है। बस इधर आप सजदे में गए, इधर भाग लिया। जैसे जैसे ही कोई बंदा मस्जिद की तरफ चला तो आप समझते हैं खुशी खुशी में मस्जिद की तरफ चला। नहीं, तेरे पीछे शैतान की पूरी टीम चली। शैतान अपने सिपाहियों से कहता पकड़ो इसे, मस्जिद में ना जाने पाइए। अब ये रिवायत है, मतलब इसे खिताबत ना समझिएगा, कभी लफ्फाजी समझें इसे आप। और देखिए मैं आपको कैसे समझाता हूं, इंशाअल्लाह बड़ी गहरी बात है। सलावात अच्छी सी पढ़ेंगे तो अच्छी बात बताऊंगा आपको। सुनिए, बड़ी नूरानी मजलिस है माशाअल्लाह। तो सबसे ज्यादा जब आप निकलते हैं तो शैतान भी निकलता है। अब जब आप मस्जिद की तरफ चलते हैं तो 6-7 सिपाही रहते हैं उसके आपके पीछे, वसवसा डालो, किसी तरह करो, किसी के तेरे कपड़े भी पाक हैं या नहीं। अब शैतान में हाँ फला जगह छींट लगी थी। भाई ये बेचारे लौट आए, बीवी ने पूछा क्या हुआ? छींट लग गई थी। इस्लाम क्या कहता है? जब तक तुझे अपने नजिस होने का यकीन न हो तू पाक है। ये जरा जरा सी खवातीन के मसलों में आजकल ना पढ़ने का बहाना जवान ने बड़ा अच्छा तलाश किया आजकल। वरना ये मर्ज पहले हमारी माँ बहनों में खवातीन में था, छींट लग गई और ये हो गया और फला ये हो गया है। हमारे इसके जब तुझे पता ही नहीं है छींट पाक है या नजीस है, तो ये बेअमली की तरफ जा रहा है ना आदमी। ये शैतान ने डाल दिया इसके, यूं आ गई और क्या पता छींट आ गई हो। अब ये भागने लगे, इसका मतलब बहका लिया, उसने अपना काम कर लिया।
मस्जिद के दरवाजे तक कई शैतान आपके पीछे होते हैं, किसी तरह ये जाने ना पाए। फिर आता है यार मैं नमाज में चल जाऊंगा, इससे तो बेहतर है अपना काम कर लूं, इतने और कमाऊंगा। इसीलिए तो दुआ रखी गई हो। वो इंडिया पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता लगी हुई, लेकिन यहां तो लगी हुई है, अल्लाहुम्मा गफिरली। पढ़िए भाई। मतलब आप में से कोई आदमी मस्जिद की दुआ ही नहीं पढ़ता? अरे लिखी भी है भाई यहां तो मस्जिदों के दरवाजे पर। और आज इंशाअल्लाह मैं आपको यह बता दूंगा, ये किसने बताया आपको? ये किसी सहाबी ने नहीं बताया आपको मस्जिद में जाने का तरीका, ये तरीका बताया बीबी ज़हरा ने। ये बीबी ज़हरा की रिवायत है कि मेरे बाबा जब मस्जिद में जाते थे तो कहते थे अल्लाहुम्मा गफिरली वफ्तहली अबवाबा रहमतिक। पालने वाले मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। इस दुआ की क्या जरूरत है? इसलिए कि मस्जिद में आते वक्त जो इक्तसाद का ख्याल तेरे जहन में आया, कहीं मुझे घाटा ना हो जाए, तो मस्जिद में जाने से पहले दुआ पढ़ ले, परवरदिगार मुझ पे रहमत के दरवाजे खोल दे। अब जिसमें अल्लाह की रहमत बरसे वो घाटे में कहां आएगा? जब निकले तो क्या कहे? अल्लाहुम्मा गफिरली वफ्तहली अबवाबा फजलिक, मेरे लिए अपने फजल के दरवाजे खोल दे। अदल के दरवाजे नहीं खुलवाए आपने। ये नहीं कहा परवरदिगार अदल के दरवाजे खोल दे। अदल का मतलब है जितना काम किया इतनी नौकरी मिलेगी। फजल का मतलब है काम थोड़ा सा किया पैसा ज्यादा मिलेगा। समझ रहा है? तो ये दुआ है मस्जिद में जाने और मस्जिद में निकलने की, इसे जरूर हिफ्ज कर लिया करें और याद रखें इसको। तो अब शैतान बहका। एक था बेचारा मोमिन, चला नमाज पढ़ने के लिए। अब जब वो चला तो शैतान उसके पीछे चला। मस्जिद के सामने एक गंदा पानी इकट्ठा था, जिस तरह गांव में होता है कभी कभी। अब उसने, शैतान ने पैर मारा उसमें, पानी में, गंदे पानी में, और छींट लग गई उसको। नजीस हो गया। ये नजीस हुआ तो ये घर चला। शैतान मुतमईन हो गया कि अब तो मैंने इसे रास्ते से हटा ही दिया। ये घर पहुंचा, बीवी ने कहा सर्दी हो रही है, अब क्या करोगे, कल चले जाना फला। कभी कभी घर वालों को भी शैतान बना देता है ये, ना जाइए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर। उन्होंने कहा नहीं मैं जरूर जाऊंगा, मुझे नमाज मस्जिद ही में पढ़नी है। तो कपड़े बदले, पाक किया, फिर चला। शैतान ने फिर देखा, फिर उसने फिर इसे गिरा दिया। 3 दफा मोमिन कपड़े बदल बदल के आया और शैतान इसे गिराता रहा। चौथी मर्तबा जब आया तो दूर से शैतान कहने लगा मियां संभल के, गिर ना जाइएगा, और अगर अंधेरा लग रहा हो तो मैं आपको चिराग दिखाऊं। अब शैतान ने उसको चिराग दिखाया। यह हिकायत है बाकायदा। शैतान ने उस मोमिन को चिराग दिखाया और कहा लीजिए सरकार, आइए आइए और आप मस्जिद में जाइए, पढ़िए नमाज। उन्होंने कहा अब्बा जी आप भी पढ़ लीजिए। लेकिन मोमिन अकेला तो नेकी नहीं करता ना। उन्होंने कहा बाबा आप कहां जा रहे हैं? कहा नहीं मैं तो मस्जिद में नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ता। अरे भाई जब आप आ ही गए हैं तो पढ़ लीजिए। अरे मियां ऐसा हुलिया आपका, इतने नूरानी आदमी आप, और आप नमाज नहीं पढ़। इसका मतलब है शैतान जो है फिटकार वाले चेहरे से नहीं बहकाता, वरना तो आप खुद ही समझ लेंगे शैतान है। वो तो हम जैसों की शक्ल में आता है, जिन्हें आप बड़ा मुकद्दस समझते हैं, समझ रहे? और वो जाकिर हैं मौला के, तो ये क्या करते होंगे, समझ? तो हम जैसों की शक्ल में वो आता है। तो लिहाजा वो कहा, कहा नहीं, उन्होंने जिद कर ली, कहा नहीं आइए, अरे आइए, अरे आप पढ़िए नमाज। उन्होंने कहा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कहा अरे भाई गलत नहीं, मेरी, तुमने मुझ पे एहसान किया, मुझे रास्ता दिखाया, तो मेरी शराफत का तकाजा है कि मैं तुम्हें मस्जिद के अंदर लाऊं ताकि तुम भी इबादत कर सको। उसने कहा नहीं तुम गलत समझ रहे हो। ये जो 3-4 दफा गिराया था,
ये मैंने ही गिराया था। हाँ? अरे भाई, मैं तो समझ रहा था बड़े मोमिन है आप। कहा नहीं, ये 4-5 दफा जो गिराया था मैंने ही गिराया था आपको, इसलिए कि आप अल्लाह के बड़े बंदे हैं, इबादत गुजार हैं। मैंने चाहा कि आज तुम्हें नमाज ना पढ़ने दूं तो मैंने गिरा दिया, और 2 दफा गिराया। अब जैसे जैसे तुम्हारी हिम्मत बढ़ती रही वैसे वैसे मेरी हिम्मत कम होती रही। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, तेरी ताकत बढ़ती रही, मेरी ताकत घटती रही। कहने लगा फिर तुमने मुझे रास्ता क्यों दिखाया? अब सुनिए रिवायत, तुमने मुझे रास्ता क्यों दिखाया? कहा जब मैंने तुझे पहली मर्तबा भेजा नजिस करके और तू अपने घर पहुंचा, तू दोबारा आया तो अल्लाह ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। जब दोबारा मैंने भेजा तो अल्लाह ने तेरे मां बाप के गुनाहों को माफ कर दिया। जब तू तिबारा आया तो अल्लाह ने तेरे रिश्तेदारों के गुनाह को माफ कर दिया। चौथी मर्तबा मैंने रास्ता इसलिए दे दिया कहीं ये मोमिन आज पूरे गांव की बख्शिश है। सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। समझ रहे? कहीं ये मोमिन पूरे गांव की बख्शिश ना करा दे, इसलिए मैंने, तो इसका मतलब है इसीलिए मस्जिद तक बैतक आता है। बाज लोगों के लिए मस्जिद में आ जाता है, अलहम्द पढ़ते हैं तो बहकाता है, रुकू में जाते हैं तो बहकाता है, सबसे ज्यादा पावर के साथ आता है सजदे में। कहता है किसी तरह यह मोमिन बंदा सजदे में नहीं जाना चाहिए, सजदे में चला गया तो मेरे अंदर से निकल गया। आखिरी मरहला है शैतान के पास सजदे की हालत में बहकाना। जब आप नहीं बहके, आपने सजदे में सर रख दिया तो आप जीत गए, तो शैतान हार गया और आप जीत गए। तो मोमिन कहां जीतता है शैतान से? अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, मैंने तो फजाइल की इंतहा कर दी बस। अब है मोमिन जीतता कहां है शैतान से? इसीलिए मस्जिद में एक जगह बनती है मेहराब। मेहराब यानी लड़ने की जगह। मैंने पहले भी इशारा किया था, मेहराब बना हर्ब से, हर्ब यानी जंग, मेहराब यानी लड़ने की जगह। तो किससे लड़ रहे हैं आप? एक मोमिन जब मुसल्ले पे है तो शैतान से लड़ाई मुस्तकिल जारी है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। मगर इधर मोमिन सजदे में गया, इधर शैतान भागा, मैं हार गया, तू जीत गया। आज समझ में आएगा तुम्हें फलसफा। शिम्र कत्ल करने के लिए आया, हुसैन ने कहा मुझे सजदा करने दे। शिम्र मसले को समझ ही नहीं पाया। मेरे मौला से मैंने पूछा, मौला तीर का मुकाबला तीर से करो, तलवार का मुकाबला तलवार से करो, हैं? ये जो नेज़े लिए हुए हैं इनका मुकाबला नेज़ों से करो, पत्थरों का मुकाबला पत्थर से करो, खंजर का मुकाबला खंजर से करो। ये क्या मतलब? वो खंजर ला रहा है, तलवार ला रहा है, तीर ला रहा है, आप कह रहे हैं मुझे सजदा करने दे। कहा तारीख पर नमाज की, शैतान हारता ही आदमी से है। जब इंसान सजदे में चला जाए, शिम्र समझ ही ना पाया पागल कि हुसैन सजदे को क्यों कह रहे हैं। हुसैन नाना की शरीयत में बता रहे थे मोमिन की जीत का ऐलान होता है सजदे से। जब शिम्र कहेगा सजदा करो, मैंने सजदे में सर रख दिया, यजीदियत की हार का ऐलान कर दिया, अपनी जीत का ऐलान कर दिया। ये शिम्र अगर कयामत तक तेरा खंजर बाकी रहे तो तू जीत गया, अगर मेरा सजदा बाकी रहे तो मैं जीत। सलावत भेज दें मोहम्मद और बस। अब मसला समझ में आया आपकी? ज़ैनब क्यों सजदे कर रही है शाम गरीबा में? इसलिए कि सजदे नहीं है, हुसैन की जीत का ऐलान है।
शाम में सजदे। फिर इमाम सज्जाद कहते हैं कूफे का कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहां मेरी फूफी ने सजदा ना किया हो, कोई कैद खाना ऐसा नहीं है जहां मेरी फूफी ने सजदा ना किया हो। अच्छा, सजदे से क्या होता है वो भी सुन लीजिए। नबी की हदीस है सल्लू फी बुक्काइन मुख्तलफा, नमाज पढ़ो जगह बदल बदल के, एक ही जगह पे कब्जा करके मत बैठो, बदल बदल के नमाज पढ़ो। कभी इस कोने में, कभी इस कोने में, कभी इस कोने में, कभी पीछे, कभी आगे, कभी इस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद में। नबी कहते हैं जगह बदल बदल के नमाज पढ़। क्यों? कहा जितनी जगह सजदे में सर रखेगा वो जमीन का हिस्सा गवाही देगा तेरे नमाजी होने का। अरे खुदा की कसम, नमाजी होने की गवाही देगा। अब समझे, ज़ैनब और सज्जाद पूरे शाम के अंदर हर जगह सजदा क्यों कर रहे हैं? ये सजदे नहीं है, यजीद की हार का ऐलान है, हुसैन की जीत का ऐलान है। समझ रहे हैं आप? नमाज शब। और उसके बाद बीबी इसी तरीके से इबादत करते 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 करते, इसलिए कि सजदे की जगह गवाही देती है। काहे की गवाही? कि ये नमाजी है। अब हम जो सजदगाह पे सजदा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आम जमीन पे सर रखेंगे तो आम जमीन गवाही देगी नमाजी होने की, और अगर हुसैन के खून पे सर रखेंगे तो खून हुसैन गवाही देगा। यह है अजीजों, यह है फलसफा। उसके बाद बीवी नमाज शब पढ़ती हुई और कूफे आ गई। कूफे में आके एक दूसरा मसला बताया कि नमाज, रोजा, इबादत, सजदे भी काफी नहीं है अगर गिजा पाक नहीं है तो। अब जनाबे ज़ैनब की सीरत तो पढ़िए आप, खुदा की कसम क्या कमाल की सीरत है मेरी बीबी की। ज़ैनब ने बताया सजदे नमाजे काफी नहीं है। एक आदमी नमाजी है, सजदा करता है, इबादत करता है, दिन रात अल्लाह अल्लाह करता है, रसूल रसूल करता है, इबादत खुदा बहुत ज्यादा करता है, मगर हलाल नहीं खाता। तो जनाब ज़ैनब कहती है इसकी इबादत का कोई फायदा नहीं है। जैसे सदक़े के खजूर कूफे में लोगों ने फेंकना शुरू किए। इसे आप मसाइब में सुनते हैं, मुझसे फजाइल में सुन लीजिए। सदक़े के खजूर फेंकना शुरू कर दिए। ऐसे माहौल में कुछ सहाबा के बच्चों ने सदक़े के खजूर उठाए, मुंह में रख लिए। बीबी नीचे उतरी, उंगली से डाल के बच्चों को कै करा दी। इन्ना सदक़ता अलैना हराम, सदका हम पर हराम है, हम अहले बैत रिसालत है। जैसे का सदका, मैंने कहा बीबी आप ही पे तो हराम है, ये जो सहाबा के और बच्चे हैं इन पे हराम थोड़ा ही है। भाई जाओ, मजलिस से तो आपने बड़ी सुनी होंगी बड़े बड़े जाकिरों से, लेकिन मुझसे भी आप एक जुमला ले लो बीबी की फजीलत में। क्या? बीबी आप ही पे तो हराम है, इन पे थोड़ा ही है जो सहाबा की औलाद है। चूंकि मैं इसका कायल नहीं हूं कि अहले बैत के बच्चों ने उठा के खा लिए थे, मैं इसका कायल नहीं हूं। वो किताबों में गलत है कि अहले बैत के कुछ बच्चों ने उठा के खा लिए थे, इसलिए कि इनके बच्चे लोहे महफूज पढ़ते हैं, इनके बच्चे नहीं खा सकते, साहबा के बच्चों ने खा लिए। मैंने कहा बीबी आप ही के लिए तो नाजायज है, इनके लिए तो जायज है। कहा तू नहीं जानता, मेरे बाबा की तलवार नस्लें देख के चलती थी, तुझे मेरे सीने के इल्म का नहीं पता है। ये मुअर्रिख इतना अजीबो गरीब है कि खाएंगे सहाबा के बच्चे, लिखेगा हमें। हैं? खाएंगे वो, लिखेगा हमें। मैंने कहा बीबी एक सदक़े के खजूर से क्या होता है? जैसे हमारे यहां आजकल अपने शियों में मसला चला है कि हराम का ज्यादा खाओ तो है कोई बात, थोड़ा खाने से क्या होता है। चल रहा है ये, खूब चल रहा है। अजी मौल साहब एक घूंट से क्या होता है? एक घूंट अगर मैं पी लूं
और अगर एनर्जी आ जाए मुझ में, और अगर मातम करने की ताकत आ जाए मुझ में, देखा ये मसले चल रहे हैं, बड़े चल रहे हैं, बच के रहिए इससे। समझ रहे, एनर्जी के लिए पी रहे हैं आप लोग। अली बूटी, कमाल देखिए भाई, नाम भी तो क्या क्या रखते हैं, समझ रहे। तो एनर्जी के लिए पी रहे हैं। और थोड़े से हराम खाने से क्या होता है, खुदा की कसम पता हदीस क्या है, तर्क लुक़मतिल हराम अहब्बु इलल्लाह मिन सलात अल्फ रका। इमाम फरमाते हैं एक लुक़मा हराम का छोड़ देना 1000 नमाजों से बेहतर है। यानी 1000 नमाजें पढ़ें वो एक तरफ, और एक लुक़मा हराम से परहेज करे वो। एक लुक़मे का असर इतना सा ही तो होता है लुक़मा। मैंने कहा बीपी की गोली भी इतनी सी होती है, असर करती नहीं करती। तो हराम चाहे इतना सा हो, हराम चाहे इतना सा हो। आप कहेंगे एक ने 10 लुक़मे खाए, मैंने एक खाया, मसला एक का नहीं है। हराम थोड़ा सा जैसे पहुंचा तो मुतालबा करेगा दूसरे हराम का, फिर आदत ही पड़ जाएगी हराम खाने की। अजीजों, जब आदमी के पेट में हराम चला जाए तो फिर आदमी सही रास्ते पर नहीं चलता। बीबी ज़ैनब ने बच्चों के मुंह से निकाल के खजूरों को फेंक दिया और फेंक के कहा कि अभी तक हमने, खुदा की कसम मुझे शिकायत होगी अगर कोई ना बोला पूरे मजमे से जो बड़ा जुमला कह रहा हूं। बीबी क्यों निकाला? कहा वजह यह थी कि अभी तक हमने करबला जीती है, शाम का मारिका बाकी है। अगर बच्चों के पेट में माले हराम चला गया तो जालिम से लड़ने की ताकत नहीं रहेगी। अगर बच्चों के पेट में माले हराम चला गया तो माले हराम जाने की वजह से इन बच्चों में हक कहने की ताकत, जोर से बोलिए, बस सोच लीजिए, बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं तबलीग का। अगर किसी मसले में आप हक ना कह पाए तो समझ लीजिए ग़िज़ा कुछ ऐसी खा ली कि जो हक नहीं कह पा रहे हो। नजिस ग़िज़ा का असर है हक ना कहना। हक वही कहता है जिसकी ग़िज़ा पाक हो। इसीलिए बीबी ने ज्यादा तवज्जो दिलाई 3 चीजों पर। पहली तवज्जो मसला पूछ के दिलाई इल्म पर। दूसरी तवज्जो सजदे में सर रख के बताया कि अगर अल्लाह से करीब होना चाहते हो, शैतान से दूर होना चाहते हो तो नमाजों का ख्याल रखो। और तीसरी चीज, ना इल्म काम आएगा, ना इबादतें काम आएंगी, ना रोजे काम आएंगे, ना हज काम आएंगे, ना ज़कात काम आएगी, ना दीन की पाबंदी काम आएगी अगर आपने हराम खा लिया हो। भाई ये ज़ैनब की जिंदगी के 3 गोशे हैं जो मैंने आपको तफसील से सुना दी है। अगर ज़ैनब की सीरत पे अमल करना चाहते हो तो हराम से बचो। अगर बीबी की सीरत पे अमल करना चाहते हो तो नमाजों को कज़ा करने से बचो। अगर बीबी की सीरत पे अमल करना चाहते हो तो जहालत में जिंदगी गुजारने से बचो, इल्म की दुनिया में आओ। ये 3 पॉइंट है जनाब ज़ैनब के। और अब ये बीबी बच्चों को लेके शाम आ गई। और शाम क्या है? जब सज्जाद से पूछा सबसे ज्यादा परेशानियां कहां उठाई, अशाम अशाम अशाम, दरबार शाम, बाजार शाम, जिंदान शाम। जिंदान शाम में सकीना की सिसकियां, बाजार शाम में सकीना का गला, दरबार शाम में ना महरमों का मजमा।
खुदा की कसम, बस मैं एक मुसीबत पढ़ के, चूंकि मैं शहादत पढ़ना चाह रहा था लेकिन मेरे भाई साजिद ने मरसिए में पूरा शहादत का वाक़या जो है वो नकल कर दिया है, तो बस मैं थोड़े से मदीने के मसाइब पढ़ना चाहता हूं। सुनिए क्या है। बीबी शाम शाम शाम। शाम में ऐसी कौन सी मुसीबत थी बताऊं आपसे? जब आप शाम जाएंगे और दरबार यजीद पे आप पहुंचेंगे तो जो मेन गेट है जिसे बाबू साआत कहते हैं, वहां पर आले मोहम्मद को घंटों खड़ा रखा गया। आप जब जियारत करने जाते हैं तो थक जाते हैं, आपसे चंद मिनट खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन हाय जैनब हाथों में रसन, एक रस्सी है 12 गले हैं, और जो रस्सी सकीना के गले में है वही रस्सी जैनब के गले में है। इसीलिए सकीना बार बार चीख मारती थी, फूफी अम्मा मेरा गला। ये खूब रोइएगा इंशाल्लाह, फूफी अम्मा मेरा गला घुटा जा रहा है। जनाब ज़ैनब से वजह पूछी, क्यों घुटता है सकीना का गला? कहा, हम बीबियां अपने सर झुकाए बैठे रहते हैं, लेकिन जब हमारी गर्दनें दुख जाती हैं, सर ऊपर करते हैं, तो सकीना का गला दुखने लगता है। इमाम सज्जाद कहते हैं, हमें दरबार में ऐसे ले जाया गया जैसे जानवरों को ले जाया जाता है, कि पीछे से नेज़े मारते थे और दरबार में आईने लगाए गए थे ताकि अली की बेटी अपना खुला सर आईने में देख सके। बस मैं दरबार के मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, खाली एक मुसीबत पढ़ना चाहता हूं, अगर आपके कलेजों में दम है तो। और वो मुसीबत वो है कि एक मर्तबा सकीना की यतीमी को किसी ने देखा और एक मस्खरा आया, एक मस्खरा। जैसे ही ये मस्खरा दरबार में पहुंचा तो यजीद ने पूछा कि तू कहां था इतने दिन से? इतना खुशी का माहौल है, हमारी फतह के जश्न हो रहे हैं और चारों तरफ हमारी वाहवाह हो रही है और चारों तरफ हमारी खुशी के नारे लग रहे हैं, तू कहां था? कहा, मैं कहीं काम गया हुआ था। कहा, आज तू इस दरबार को अपने मस्खरेपन से इतना हंसा दे, इतना हंसा दे कि एक बेहतरीन सा जश्न मनवा दे। अब ये कहता है, बता यजीद मुझे इनाम क्या मिलेगा? कहा, तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर आज तूने इन असीरों की तौहीन कर दी, अगर इन बीबियों की तौहीन कर दी, अगर तूने एक अच्छा जश्न मना दिया। तो एक मर्तबा कहता है, मुंह मांगा? कहा, हाँ मुंह मांगा इनाम दूंगा। कहा, मैं बिल्कुल जश्न मना लूंगा, लेकिन हाँ ये जो 4 बरस की बच्ची खड़ी है इसे मेरी कनीजी में दे देना। बस जैसे ही सकीना ने सुना, फूफी से आके लिपट गई, ए फूफी अम्मा, अरे क्या ये भी लिख दो? खूब रोइए खुदा की कसम, रोने में कमी ना करिए, न जाने कौन मर जाए, न जाने कौन जिंदा रहे। ये मेरी बीबी ज़ैनब की अज़ा है। ज़ैनब को जलाल आ गया। एक मर्तबा ज़ैनब को सामने लाया और लाके कहता है, ज़ैनब सवाल सुनिए ज़ैनब से। क्या? ये ज़ियारत में मौजूद है बीबी की। ज़ैनब ये बता, सबसे ज्यादा मुसीबत तुझ पे कहां पड़ी? वो समझ रहा था अब्बास की शहादत बयान करेगी, हुसैन की शहादत बयान करेगी, अकबर का किस्सा बयान करेगी, असगर के गले का तज़किरा करेगी। नहीं, अल्लाह मुझे भी ताकत दे मैं वो जुमला पढ़ सकूं। ज़ियारत का जुमला है। एक मर्तबा का यजीद ने बता, करबला से लेके शाम तक तुझ पे सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी पड़ी? क्या कहती है अभी? वलइन जर्रत अलैय दवाही मुखातिबतक, यजीद सबसे बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर ये पड़ी, कहां तेरा नजिस दरबार, कहां अली की बेटी, अरे जिनके सरों पर सूरज की भी ना नजर पड़े, वो शराबियों का मजमा। उसके बाद ज़ैनब रिहा होके चली, मगर हां
सब पे रो रही है ज़ैनब, मगर ओनो मोहम्मद पे नहीं रोती है। करबला आ गई, ओनो मोहम्मद पे नहीं रोई, भाई पे रोई। और उसके बाद मदीने आई, और जब मदीने में आई तो एक मर्तबा किसी ने कहा, किससे? मोहम्मद हनफिया से। मोहम्मद हनफिया, जाओ लुटा हुआ काफिला आया है। मदीने से कुछ दूर के फासले पे काफिला रुका है। मोहम्मद हनफिया को बार बार गश आ रहे, घोड़े पे बैठ के चले। एक मर्तबा एक बुजुर्ग को देखा कुर्सी पे बैठे खेमा लगाए हुए, उससे जाके कहा, भाई क्या तू मेरे सज्जाद को जानता है? अब ये ज़ईफ सा आदमी है जिससे पूछ रहे मोहम्मद हनफिया। जैसे ही चचा को आते हुए देखा, सज्जाद एहतराम के लिए उठ गए। कहा, चचा मैं तेरा सज्जाद। अरे मेरे लाल, अरे तू इतना ज़ईफ कैसे हो गया? फौरन भतीजे को आगोश में ले लिया, सज्जाद ने पीछे को कर दिया। कहा, मेरे लाल क्या मुझसे गलती हो गई? कहा, नहीं चचा, गरेबान खोला। ए चचा, तेरे बीमार बाल। गले मिलने की ताकत नहीं है। गए, बहन से मिले। ज़ैनब ने भाई को देख के बैन करने शुरू किए और रो रही है अली की बेटी। इतने में पूरा मजमा नाना के रोजे पे आ गया। रसूल के रोजे पे पूरा मजमा इकट्ठा हो गया। खुदा की कसम, जब मैं ये लफ्ज पढ़ता हूँ, कयामत के लफ्ज है। मख्तल कहता है, इधर मजमा इकट्ठा हुआ, इधर अखज़त उज़ादत अलबाब। ज़ैनब ने नाना के दरवाजे की चौखट को पकड़ा। इन्नी नायतिल हुसैन, ए नाना, अरे मैं हुसैन की खबर लेके आई हूं। एक मर्तबा संदूक से एक खून भरा कुर्ता निकाला, नाना के रोजे में रखा। ए नाना, तेरा नवासा घोड़ों की टापे पामाल कर दिया गया। सारे मसाइब पढ़े। एक दिन का वाकया उलमा ने लिखा, बस वो सुन लीजिए, चुप रह के सुन लीजिए, चूंकि जिंदगी भर आंसू नहीं रुकेगा। ईद का दिन आया, और जो ईद का दिन आया, ज़ैनब को भाई याद आए। एक मर्तबा कनीज से कहा, आज मेरे पास किसी को ना आने देना, आज मुझे मेरे भाई याद आए, मेरे पास किसी को ना आने देना। कोई बीबी नहीं जा रही है, ज़ैनब हुजरे के अंदर है। ईद का दिन है, ज़ैनब भाइयों को याद करके रो रही है। इतने में उम्मुल बनीन आई, ज़ैनब के करीब जाना चाहती है। खादिमा ने हाथ पकड़ के कहा, बीबी आज ज़ैनब किसी से मिलना नहीं चाहती, ज़ैनब को भाई याद आ रहे हैं। उम्मुल बनीन ने रुख घुमाया, जैसे ही चलने लगी ज़ैनब की नजर पड़ी, खादिमा को डांटा, अरे तूने मेरी माँ को क्यों वापस किया? फौरन माँ के सीने से लगी, ए अम्मा तेरा बड़ा एहसान है, ए अम्मा मुझे मेरा अब्बा, अरे मुझे मेरे भाई, ए अम्मा। समझ रहे? अब वो सुन लीजिए बस, जिसका मैं भी थोड़ा थम के पढ़ना चाहता हूं, आप भी सुन लीजिए। अब ज़ैनब अब्दुल्ला के यहां पहुंची, बस सुन लीजिए आखिरी जुमला मसाहिब का। ज़ैनब अब्दुल्ला के यहाँ पहुंची, अब्दुल्ला घर पे मौजूद न थे। एक मर्तबा अब्दुल्ला आए, क्या देखा, एक ज़ईफा सहने खाना में बैठी हुई है और बैठ के कुछ रो रही है। एक मर्तबा अब्दुल्ला ने उधर नजर घुमा के कहा, बीबी अपने घर चली जा, आज अली की बेटी ज़ैनब आने वाली है। एक मर्तबा ज़ैनब ने सुना, खड़ी हो गई, अब्दुल्ला तूने भी ना पहचाना, अब्दुल्ला तुमने भी ना पहचाना। कहा, बीबी तेरे सर के बाल सफेद हो गए, तेरी कमर झुक गई। एक मर्तबा बातें होने लगी घर की चार दीवारी में। कहने लगा, अब्दुल्ला ज़ैनब ये बता मेरे लाडलों ने कैसे जंग की? बस सुन लीजिए, कहीं नहीं रोई है बच्चों को। बता मेरे लाडलों ने कैसे जंग की? कहा, अब्दुल्ला अपने लाडलों की जंग पूछते हो, उसकी जंग पूछो जिसकी कमर टूट गई थी।
नहीं रोने की आवाज करबला में आनी चाहिए। उसकी जंग पूछो जिसकी कमर टूट गई थी, उसकी जंग पूछो जिसकी आंखों में नूर नहीं रहा था। कहा वो तो मेरे इमाम थे। बताओ मेरे लाडलों ने कैसे जंग की। एक मर्तबा जैनब ने नक्शा खींचना शुरू किया, मैमने को मैसरा, मैसरे को मैमना, कल्बे लश्कर पे हमला, फुरात पे कब्जा कर लिया, नाना दादा की शुजाअत याद दिला दी। अभी जैनब नक्शा खींच रही थी, एक मर्तबा रिदा हट गई हाथ से। अब्दुल्ला ने क्या देखा, नीले नीले निशान, तलवार को निकाल लिया। अरे किसकी मजाल। अरे किसकी मजाल, मेरे होते हुए मेरी नामूस के हाथों में रसलबान है, पीछे से ज़ईफ सा शख्स आया। अरे चचा तुमने तो खाली निशान देखे, अरे सज्जाद का जीगा मैंने तो नेज़े लगते देखे। ए अब्दुल्ला हुजरा खोलो। अब जो हुजरा खोला, कहीं न रोई थी, नन्हे नन्हे तकिए, नन्हे नन्हे बिस्तरे, नन्हे नन्हे मुसल्ले, माँ का दिल था। ए ओनो मोहम्मद, ए मेरे बच्चों, अरे मुझे माफ कर देना। मातम हुसैन। मोमिनीन एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह इस इमाम बारगाह में अगला प्रोग्राम बरोज़ जुमेरात 1 फरवरी 20 रजबुल मुरज्जब जश्न विलादत बासादत बीबी सकी